मित्रों नमस्कार। अब हम बातें करेंगे संज्ञा में रूपांतर के आधार। तो संज्ञा तो आप जानते ही हैं, उसकी परिभाषा। अब ये रूपांतर क्या है कि नहीं? तो रूपांतर जब अलग अलग धर्म को सूचित करने के लिए शब्दों में जो विकार आता है उसे रूपांतर कहते हैं। ठीक है, जब अलग अलग धर्म सूचित करने के लिए शब्दों में जो विकार आता है उसे रूपांतर कहते हैं। अर्थात शब्दों के अर्थ में हेर फेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेर फेर या परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है उसे रूपांतर कहते हैं। स्पष्ट है? जब अलग अलग धर्म सूचित करने के लिए शब्दों में जो विकार आता है उसे रूपांतर कहते हैं। अर्थात शब्दों के अर्थ में हेरफेर करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उस शब्द के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे रूपांतर कहते हैं। स्पष्ट है? तो संज्ञा में रूपांतर की जब बात आती है तो संज्ञा में रूपांतर 3 आधारों पर होता है: लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। ठीक है, तो अब सवाल इस बात का है कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि इस पे बातें हो चुकी हैं हमारी। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ अथवा गुण, क्रियादि धर्मों को सूचित करने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, गीता, शहर, नगर, नदी, पहाड़ आदि। ठीक है, अब आ जाइए जो है लिंग। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, तीसरी बात जो है यहाँ आती है, ये पुल्लिंग क्या है? तो जिस संज्ञा से पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, नगर, पेड़, घोड़ा, राजा आदि। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, सीता, रानी आदि। ठीक है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि शब्द पुल्लिंग है और हमें पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, तो वो परिवर्तन कैसे होता है कि नहीं, उसका क्या नियम है? क्योंकि ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, कुछ न कुछ अनुशासन तो होगा ही। व्याकरण है। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्ययों का हिंदी में प्रयोग करते हैं। बड़ी समस्या आ गई, ये प्रत्यय क्या है कि नहीं? संज्ञा को जाना, लिंग को जाना, और अब हमने ये देखा कि नहीं जो है इसमें जब परिवर्तन करना है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? तो हिंदी में प्रत्ययों की जब चर्चा चलती है, आ, ई, इत, इन, नी, ती, आनी। आ, ई, इत, इन, नी, ती, आनी। ठीक है, ये प्रत्यय है। मतलब इनका प्रयोग करके हम जब पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे क्या है? सोता, सोती, कुमार, कुमारी, सन्यासन, सन्यासन, सन्यासी, सन्यासन, दुल्हन, मोरनी, युवती, नौकरानी, ठकुराइन। मतलब ठाकुर से ठकुराइन, नौकर से नौकराइन, युवक से युवती, मोर से मोरनी, दुल्हा से दुल्हन, सन्यासी से सन्यासिनी, कुमार से कुमारी, सोता से सोती। ठीक है, स्पष्ट है? मतलब किया क्या? आ का, ई का, इत का, इन का, नी का, ती का, आनी का प्रयोग करके हमने पुल्लिंग शब्द से जो स्त्रीलिंग बना लिया।
ठीक है। अब इसके बाद जो है लिंग के आधार पर तो परिवर्तन हो गया, वचन के पास आ जाए तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन जो बोला जा रहा है, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन, मतलब हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वैसे ही हिंदी में जो है एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है कि नहीं। भाषा का क्या होता है, भाषा का नित्य विकास होता है, भाषा परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में क्या होता है, परिष्करण होता है। और हम कम से कम जो भाषा की प्रवृत्ति, कम से कम समय खर्च करके, कम से कम प्रयास करके, जो श्रम खर्च करके क्या करते हैं और अच्छा कर लेते हैं। यहाँ वचन के पास आते हैं तो हिंदी में जैसे जो अभी तक लिंग दो मिले, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वैसे हिंदी में वचन दो हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। एक वचन क्या है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, लड़की, साधु, राजा, है कि नहीं। लड़का, घोड़ा, राजा, लड़की, साधु आदि, मतलब इस तरीके से आप जो जोड़ते जाइए। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे ए, आ, ई, ए, या, आदि। मतलब क्या करना है, हमें एक वचन से बहुवचन बनाना है। ऐसी स्थिति में हम बड़े आराम से कर क्या सकते हैं, ए, आ, ई, ए, या आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लड़का, ए, लड़के, लड़का एक वचन है। जैसे ए का हमने प्रयोग किया लड़का पे, लड़के हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे लड़की, लड़कियां, बहुवचन के लिए फिर आ जाइए। संज्ञा के जिस रूप से अनेक का बोध होता है, जैसे लड़के, घोड़े, लताएं, कथाएं, लड़कियां इत्यादि। ठीक है। तो संज्ञा में जो परिवर्तन, वचन में जो परिवर्तन होता है, एक वचन के संज्ञा के रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिसके लिए जो है, जैसे हमने एक वचन में बताया आपको, लड़का, घोड़ा, राजा, लड़की, साधु, कलम आदि। संज्ञा के जिस रूप से अनेक का बोध होता है, मतलब एक से ज़्यादा, वो क्या है, वो बहुवचन है। लड़के, घोड़े, लताएं, कथाएं, लड़कियां, कलमें आदि। ये क्या हो गया, ये लिंग हो गया। संज्ञा में परिवर्तन जो होता है लिंग की वजह से होता है, जो रूपांतर होता है वचन के आधार पे होता है। और किस आधार पे होता है, याद है, लिंग, वचन और कारक। अब हमसे जो बातें हो रही थी वो किससे हो रही थी कि अगर परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है तो किससे होता है, तो लिंग, वचन और कारक। ये कारक क्या है, कारक के ऊपर हमसे चर्चा हुई है कि नहीं। कारक चिन्हों की जब चर्चा चल रही थी, विभक्तियों की, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकाशित होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से उसका वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकाशित होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। स्पष्ट है। कारक चिन्ह याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ जो उसको याद रखेंगे बहुत सुविधा रहेगी, है कि नहीं। क्योंकि पिछला छोड़ देंगे तो फिर ये समझने में जो असुविधा होगी।
तो क्या कहते हैं, एक उदाहरण जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में ने, के, से है कि नहीं? ने कर्ता का ने लगा है, कर्म का से लगा है। तो यहाँ आपसे क्या, ने के से जो है 3 कारक के विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस वाक्य में ने के से क्या है, वो विभक्ति है। हिंदी में कारकों के 3 रूप मिलते हैं, अविकारी, विकारी, संबोधन। बहुत बढ़िया था, है कि नहीं? हिंदी में कारकों के जो है 3 रूप मिलते हैं, अविकारी, विकारी, संबोधन। ये अविकारी क्या है? जिसके कारक कारक चिन्ह अथवा परसर्ग न लगे। जैसे राम गया, वाक्य में राम, यहाँ क्या है, विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कारक का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या, अविकारी, मतलब इसमें किसी भी तरीके का विकार नहीं उत्पन्न हुआ। विकार उत्पन्न हुआ, किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ। फिर दूसरा क्या है, विकारी, जिसके साथ कारक चिन्ह अथवा परसर्ग अवश्य लगे, क्योंकि जो अविकारी उसमें जब कुछ नहीं लगा तभी तो शुद्ध है ना। लेकिन जब आकर के उसमें कुछ जुड़ गया तो ऐसी स्थिति में अब तो उसका स्वरूप परिवर्तित हुआ, है कि नहीं? तो यहाँ जो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे दूध है, शुद्ध है, अविकारी है, लेकिन हमने उसमें क्या किया, पानी मिला दिया, वो कैसा हो गया, विकारी हो गया। क्योंकि अब उसके गुण सूत्र जो है वो क्या हुए, वो परिवर्तित हुए और वो बढ़ा। ये समझने के लिए या हंसने के लिए था। फिर हाल यहाँ आ जाइए, तो कहते विकारी, जिसके साथ कारक चिन्ह अथवा परसर्ग अवश्य लगे। जैसे लड़के ने फूल तोड़ा, लड़के ने फूल तोड़ा, इस वाक्य में जो विकारी रूप है लड़के है, क्योंकि लड़के के साथ जो है ने लगा हुआ है, कर्ता ने। लड़के के साथ क्या लगा हुआ है, ने लगा हुआ है। इसके लिए जो विकारी रूप क्या हो गया, लड़का जो है, अब अगर ने चिन्ह नहीं होता तो वो अविकारी होता, लेकिन जैसे ही लड़के ने लगा तो ऐसी स्थिति में उसका विकारी रूप जो है लड़के है, ठीक है। अविकारी हो गया, विकारी हो गया। संबोधन, जिसका प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है, संबोधन कर, जिसका प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है। जैसे वहाँ हे हरे भो आपसे चर्चा किया था मैंने कारक चिन्ह में, ओ मोहन, ये लड़के, ओ मोहन, ये लड़के। इस वाक्य में जब हम कहते हैं वो मोहन, तो इसमें मोहन क्या है, मोहन संबोधन रूप है। ये लड़के, लड़के क्या है, ये इसका संबोधन रूप है। तो हमने यहाँ क्या क्या जाना, अविकारी, विकारी और संबोधन। स्पष्ट है। अब हम कुछ उदाहरण बोलते हैं, और जब मैं उदाहरण दूं तो फिर आप उसका उत्तर बताइए, तब तो समझ लीजिए कि नहीं आपने विषय को समझा है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समझ लीजिए कहीं न कहीं जो है समझने में असुविधा हुई है। तो संज्ञा में रूपांतर के कुछ उदाहरण जो है वो हम आपको देना। जैसे लड़का जाता है, लड़का जाता है, तो ये कैसा है, तो ये एक वचन है, लड़का, लड़का एक वचन है, और कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक है। लड़के जाते हैं, बहुवचन है, लड़के है, पुल्लिंग है, लड़के है, बहुवचन है,
तो पहला वाक्य जो कहा मैंने, लड़का जाता है, तो यहाँ लड़का जो है पुल्लिंग हो गया और लड़का जो है एक वचन है। लड़के जाते हैं, लड़का ही है तो वो पुल्लिंग है, लेकिन लड़के हो गया इसके लिए वो बहुवचन हो गया। लड़की जाती है, लड़की एक वचन है, लड़की स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लड़कियां जाती हैं, लड़कियां बहुवचन है, लड़कियां स्त्रीलिंग है क्योंकि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लड़कों ने खाना खाया, है कि नहीं? अभी तक तो बहुत सीधा सीधा था, एक वचन बहुवचन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सर ऐसे कैसे? क्या शब्द है, क्या वाक्य है? कहते हैं लड़कों ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। तो यहां लड़कों है तो लड़कों बहुवचन है। लड़कों ने क्या है? ने विभक्ति का चिन्ह है, एकदम सीधा है, जरा भी असुविधा नहीं, एकदम आप राजपथ पे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 पेज का उत्तर है, याद कर लेंगे, 20 अंक मिलेंगे। याद कर लेंगे, जीवन में किसी भी तरीके की भाषा में परेशानी नहीं होगी समझने में। क्या हुआ? तो यहाँ आपसे जो बातें हो रही हैं, लड़के ने खाना खाया, तो जैसे ही लड़के मैंने कहा बहुवचन हो गया, लड़के मैंने जैसे ही कहा पुल्लिंग है, और उसके साथ ने लगा हुआ है, ये कारक चिन्ह है। ये क्या हुआ? ये विकार आ गया। तो यहाँ एक में लड़का एक वचन पुल्लिंग है, 2 में लड़का बहुवचन पुल्लिंग है, 3 में लड़की एक वचन स्त्रीलिंग है, चौथे वाक्य में लड़की बहुवचन स्त्रीलिंग है, 5वें वाक्य में कारक के कारण रूपांतर हो गया, ने विभक्ति चिन्ह के साथ जो है बहुवचन जो है लड़कों हो गया। ठीक है? इस तरीके से हम निष्कर्ष रूप से अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं कि जब भी वाक्य में अर्थ के कारण कोई बदलाव लाते हैं तो संज्ञा के मूल रूप में लिंग वचन और कारक के कारण रूपांतर हो जाता है, उसका स्वरूप जो है परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो हम लोगों ने संज्ञा के रूपांतर के आधार में देखा कि संज्ञा में रूपांतर जो है लिंग वचन और कारक के आधार पर ही होता है। हमने अच्छी तरह समझ लिया। किसी भी तरीके की असुविधा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई। मेरा मोबाइल नंबर है 9324554008। मेरा मोबाइल नंबर है 9324554008। आप इस नंबर पर हमसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है? हार्दिक धन्यवाद।